नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 21 भारत का संविधान भाग 7, 8, 9, 9 कै 9 ख की प्रश्नोत्तरी क्विज टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख है? ए ग्राम पंचायत, बी नगर पालिकाएं, सी सहकारी समितियां, डी उपरोक्त सभी। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सर्वप्रथम मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही अच्छी जाए क्योंकि आज वाली बहुत ही महत्वपूर्ण, गजब और रोचक है। बताओ साथियों इसका आंसर। साथियों, इसका आंसर होगा ए ग्राम पंचायतें। भाग 9 में केवल ग्राम पंचायतें हैं, 9 क में नगर पालिका, 9 ख में सहकारी समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ? ए 1 जून 1992 को, बी 24 अप्रैल 1992 को, सी 1 जून 1993 को, डी 24 अप्रैल 1993 को। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद में समझो, फिर बताओ आंसर। साथियों इसका आंसर होगा डी 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ध्यान रखना, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? ए लॉर्ड लिटन को, बी राजीव गांधी को, सी लॉर्ड रिपन को, डी बलवंत राय मेहता को। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन समझ में तो आ रही है ना प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज मेरी थोड़ी सी आवाज आपको अलग लग रही होगी। इसका आंसर है सी लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के भाग 8 का शीर्षक है? ए पंचायतें, बी संघ राज्य क्षेत्र, सी सहकारी समितियां, डी नगर पालिका। बताओ साथियों क्या होगा इसका आंसर? जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों कि जिसने समय को मान दिया उसने खुद को पहचान लिया है, ये मान लेना साथियों। प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर बनेगा बी संघ राज्य क्षेत्र, जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उनका उल्लेख है भाग 8 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के भाग 9 क में कहां से कहां तक अनुच्छेद है? ए 243 से 243 तय तक, बी 243 से 243 अण तक, सी 143 से 143 तय तक, डी 244 से 244 तय तक। बताओ प्यारे विद्यार्थियों भाग 9 क कहां से कहां तक है भारतीय संविधान के अंदर? बता दो। आज वाले क्वेश्चन देखना अंत तक, बहुत ही रोचक, गजब और मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे 50 क्वेश्चन। इसका आंसर बनेगा बी 243 से 243 अण तक। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का भाग 9 ख किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए 73वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 7वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 74वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 97वें संविधान संशोधन द्वारा। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन। साथियों इसका आंसर बनेगा डी 97वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 2011 में हुआ था, प्रभावी 12 में होगा। ध्यान देना इस बात के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया? ए पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, बी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, डी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बताओ भाग 7 को किसके द्वारा निश्चित किया गया था? अब कोई उपबंध उसमें नहीं है। इसका आंसर होगा बी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निश्चित किया गया भाग 7 को। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 243 में, बी अनुच्छेद 243 ए में, सी अनुच्छेद 243 बी में,
डी संविधान में उल्लेख नहीं है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे ना। ठीक है ना रोचक आज वाली प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 243 ए में है ग्राम सभा और संविधान में उल्लेख है संवैधानिक दर्जा है ग्राम सभा को। क्वेश्चन नंबर 9 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ए उपराज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष। बताओ साथियों दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। याद रखना साथियों अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो, अपना भविष्य बनाओ, खुद पे विश्वास रखो, अच्छी मेहनत तैयारी करो साथियों। इसका आंसर होगा सी राष्ट्रपति। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है भारत का। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय संविधान के भाग 9 को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ए 7वें द्वारा, बी 73वें द्वारा, सी 74वें द्वारा, डी 97वें द्वारा। बताओ साथियों कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अंदर भाग 9 को जोड़ा गया था। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा मेरे मित्रों। इसका आंसर होगा सी 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा भाग 9 के नगर पालिकाएं। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बी बलवंत राय मेहता को, सी राजीव गांधी को, डी श्रीमती इंदिरा गांधी को। बताओ साथियों अच्छी तैयारी करो, एक सभ्य इंसान बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। देखना आगे आगे क्या होता है। इसका आंसर होगा सी राजीव गांधी को भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला। ए 1951 में, बी 1956 में, सी 1993 में, डी 1973 में। बता दो साथियों भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। इसका आंसर होगा सी 1993 में मिला था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। ए अनुच्छेद 243 सी में, बी अनुच्छेद 243 डी में, सी अनुच्छेद 243 ई में, डी अनुच्छेद 243 टी में। बताओ साथियों मैंने हिंदी के अक्षर न लिख करके अंग्रेजी के अल्फाबेट अक्षर लिखे, गौर करो साथियों। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 243 डी में है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय बताइए। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ए 1951 में, बी 1991 में, सी 1966 में, डी 1971 में। बताओ जो कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय वो 241 के अनुच्छेद में है। बताओ दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर होगा सी 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 की किस धारा के द्वारा निश्चित किया गया। ए धारा 4 के द्वारा, बी धारा 25 के द्वारा, सी धारा 29 के द्वारा, डी धारा 31 के द्वारा। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी धारा 29 के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन था 1956 और उसकी धारा 29 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ए 10वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 12वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। बता दो साथियों कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान के अंदर एक नई। इसका आंसर होगा बी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसके अंदर 29 विषय रखे थे पंचायती राज की संस्थाओं के लिए।
क्वेश्चन नंबर 17, जब भारत में पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी राजीव गांधी, डी वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? उस समय भारत के पीएम कौन थे? इसका आंसर होगा डी पीवी नरसिम्हा राव थे। कांग्रेस की सरकार थी उस समय 1992-93। क्वेश्चन नंबर 18, 57वां संविधान संशोधन 2011 कब प्रभावी हुआ जिसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? ए 1 जनवरी 2011 को, बी 1 जनवरी 2012 को, सी 12 जनवरी 2012 को, डी 24 अप्रैल 2012 को। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा ना आज जो भाग 7, 8, 9 से संबंधित क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी 12 जनवरी 2012 को प्रभावी हुआ था 57वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ए संसद द्वारा, बी पंचायती राज द्वारा, सी राज्य विधानमंडल द्वारा, डी ग्राम पंचायत द्वारा। बता दो साथियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज जो लगभग अनुच्छेदों से ही संबंधित है। इसका आंसर होगा सी राज्य विधानमंडल कार्यों का निर्धारण करेगा, तय करेगा कि ग्राम सभा के क्या कार्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण है? ए 1/2, बी 1/3, सी 3/2, डी 1/4। बता दो साथियों ये क्वेश्चन तो आता ही होगा आपको, इसका आंसर तो बता दो। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका आंसर होगा ए 1/2, 50%। पहले 33 था, 1/3, लेकिन अब 50 है। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? ए संघ सूची का, बी राज्य सूची का, सी समवर्ती सूची का, डी अवशिष्ट शक्तियां। ये बता दो साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कंपटीशनों के अंदर, तैयार कर लेना इसको। इसका आंसर होगा बी राज्य सूची का विषय पंचायती राज स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 22, जिला शब्द कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ए 243A, बी 243B, सी 243P, डी 243ZH। बताओ जिला शब्द कहां पे लिखा गया है, कहां पे परिभाषित किया गया है, कहां अभिप्राय बताया जिले का? इसका आंसर होगा सी 243P में। वैसे 243 में भी परिभाषा है, 243P में भी परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का जिम्मा या दायित्व है? ए केंद्रीय चुनाव आयोग का, बी भारतीय संसद का, सी राज्य विधानमंडल का, डी राज्य चुनाव आयुक्त का। बता दो साथियों आपने पीछे वाले वीडियो देखे होंगे, है ना? आज वाले क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, मजेदार और रोचक है। इसका आंसर होगा डी राज्य चुनाव आयुक्त का जिम्मा है पंचायती राज की संस्थाओं के चुनाव करवाने का। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? ए 1947 में, बी 1951 में, सी 1969 में, डी 1991 में। बता दो एनसीआर कब बनाया दिल्ली को? बता दो ना साथियों। इसका आंसर होगा डी 1991 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? ए राज्यपाल, बी राज्य विधानमंडल, सी राज्य का वित्त मंत्री, डी देश का राष्ट्रपति। बता दो साथियों राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना? पल्ले पड़े न आज तो। इसका आंसर होगा ए राज्यपाल करता है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। तैयार कर लेना मेरे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 26, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की किस धारा के द्वारा नगर पालिका को भारतीय संविधान के भाग 9 क में जोड़ा गया? ए धारा 29, बी धारा 12, सी धारा 2, डी धारा 4। कौन सी धारा के द्वारा? अगर आपने तैयार की हो तो अधिनियमों में धाराएं होती है, इसका आंसर होगा सी धारा 2 के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 2। क्वेश्चन नंबर 27, जिला आयोजना समिति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 243 ZC,
बी अनुच्छेद 243 जेड डी, सी अनुच्छेद 243 जेड ई, डी के अंदर है अनुच्छेद 243 जेड एफ। बताओ साथियों, मैंने हिंदी के अक्षर न लिख करके अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं। इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 243 जेड डी होगा, जो मैं बार बार बता रहा था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के भाग 9 के उपबंध लागू नहीं होंगे। ए नागालैंड राज्य पे, बी मेघालय राज्य पे, सी मिजोरम राज्य पे, डी उपरोक्त सभी राज्य पे। तो बताओ साथियों, भाग 9 के उपबंध किस पे लागू नहीं होंगे? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में 4 लोग? इसकी चिंता मत करो साथियों, अपनी तैयारी करो। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी राज्यों में। ध्यान देना, वैसे दार्जिलिंग और मणिपुर का कुछ क्षेत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से संवैधानिक नहीं है। ए राज्य चुनाव आयुक्त, बी राज्य वित्त आयोग, सी राज्य लोकायुक्त, डी जिला आयोजना समिति। निम्न में से संवैधानिक नहीं है, कौन सा नहीं है? इन 4 में से 3 है और 1 नहीं है। कौन सा नहीं है वो बता दो साथियों, ठीक है ना? आ रहे ना मजे आज क्वेश्चन करके? इसका आंसर होगा सी राज्य लोकायुक्त। ध्यान देना, गैर संवैधानिक या असंवैधानिक है। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ए 1 जनवरी को, बी 23 अप्रैल को, सी 24 अप्रैल को, डी 12 जनवरी को। बता दो साथियों, ये तो बता दोगे। कई देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, गुरुजी ओ तो माने पक्को ही आवे, तो बहुत ही बढ़िया बात है, वेरी गुड। इसका आंसर होगा सी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या है मध्य है। ए 73, बी 18, सी 9, डी 29। बता दो साथियों, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जोड़ी गई ग्राम पंचायत से संबंधित। इसका आंसर होगा डी 29। 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यों में सहकारी समिति और उसके बोर्ड संबंधी विधि या उपबंध बनाने का अधिकार किसे है? ए भारतीय संसद को, बी राज्य के राज्यपाल को, सी राज्य की विधायिका को, डी राज्य के चुनाव आयुक्त को। बता दो किसको है उपबंध या विधि बनाने का अधिकार? साथियों, इसका आंसर होगा सी राज्य की विधायिका को, राज्य के विधानमंडल को। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? ए 91 संशोधन 2003 के द्वारा, बी 69वें संशोधन 1991 के द्वारा, सी 73वें संशोधन 1992 के द्वारा, डी 97वें संशोधन 2012 के द्वारा। बता दो दिल्ली को एनसीआर कब घोषित किया गया, कौन से संशोधन के द्वारा? इसका आंसर होगा बी 69वें संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, अनुच्छेद 243 जेड डी, प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजना समिति होगी। बताओ उसमें कुल सदस्य होंगे। ए 25, बी 20, सी 15, डी 17। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों, करो अपना मूल्यांकन। अगर आपने तैयारी की है तो मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो। इसका आंसर होगा ए 25। कुल कितने होंगे? 25 सदस्य होंगे जिला आयोजना समिति में। क्वेश्चन नंबर 35, कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 243 या एफ के अनुसार। ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी कोई निश्चित नहीं है। बता दो साथियों, बिजी रहो तो उदास नहीं रहोगे, सारा काम सही होते हुए चलेगा। इसका आंसर होगा बी 21 वर्ष। न्यूनतम आयु पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 242 को किस संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया? ए 7वें संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अपने आप को बिजी रखो, व्यस्त रखो प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा ए 7वें संशोधन द्वारा 1956 में 242 को निश्चित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति शक्ति
कौन से अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 238 में, बी अनुच्छेद 239 में, सी अनुच्छेद 240 में, डी अनुच्छेद 241 में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो एक बार। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 240 में है, राष्ट्रपति की विनियमन बनाने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? ए राष्ट्रपति के प्रति, बी उपराज्यपाल के प्रति, सी विधान सभा के प्रति, डी मुख्यमंत्री के प्रति। बता दो साथियों दिल्ली के अंदर जो मंत्री परिषद है केंद्र शासित प्रदेश की वो किसके प्रति उत्तरदायी जवाबदेही है? इसका आंसर होगा सी विधानसभा के प्रति। केवल 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 विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व बताई गई हैं? ए अनुच्छेद 243 6 या जी, बी अनुच्छेद 243 जे या एच, सी अनुच्छेद 243 घ या डी, और डी के अंदर अनुच्छेद 243 जे या आई। बताओ साथियों अनुच्छेद तैयार किए होंगे आपने, करने ही पड़ेंगे। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 243 जय या जी, जी के जी कार्य करने के लिए जी लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या है? ए 29, बी 74, सी 18, डी 13। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? हो रहा है ना आपका अच्छा मूल्यांकन? तो एक बार लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। इसका आंसर होगा सी 18 विषय हैं, ध्यान देना, नगर पालिका शहरी निकायों की। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल होता है? ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। बताओ साथियों और ध्यान दो नोट। 6 जनवरी 2021 बुधवार राजस्थान इतिहास का टेस्ट, टॉपिक होगा किसान एवं जनजाति आंदोलन। 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को राजस्थान भूगोल का टेस्ट, टॉपिक होगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाग। 11 जनवरी 2021 सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट, टॉपिक होगा भारतीय संविधान भाग 10 और भाग 11। 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीए सेकेंड ईयर के अंदर सिलेबस में भी लगता है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, जो कि प्रशासनिक और विधायी जो वित्तीय आएंगे वो भाग 12 में आएंगे। गौर करना भाग 10 और 11 अति महत्वपूर्ण है साथियों, तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा ए 5 वर्ष। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और नियुक्ति करता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु किस वर्ष तय की गई है? इसके अलावा शेष योग्यताओं को निर्धारित करता है? ए राज्य का चुनाव आयुक्त, बी भारत का चुनाव आयुक्त, सी राज्य का विधानमंडल, डी भारत की संसद। बताओ कौन निर्धारित करेगा अन्य योग्यताएं? इसका आंसर होगा सी राज्य का विधानमंडल तय करेगा। अन्य योग्यताएं 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता जो भी है। क्वेश्चन नंबर 43, संघ राज्य क्षेत्र की के लिए विनिमय बना सकेगा? राष्ट्रीय अनुच्छेद 240 में शब्द है? ए प्रगति शांति और सुशासन, बी शांति समृद्धि और सुशासन, सी शांति प्रगति और सुशासन, डी प्रगति समृद्धि और सुशासन। बताओ साथियों इस रिक्त स्थान में कौन से शब्द आएंगे और वो भी क्रम से शब्द से बताओ। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर है सी शांति प्रगति और सुशासन। संघ राज्य क्षेत्र की शांति प्रगति और सुशासन के लिए विनिमय बना सकेगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 44, 73वें संविधान संशोधन द्वारा मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? ए जिन राज्यों की जनसंख्या 50 लाख से कम है, बी जिन राज्यों की जनसंख्या 30 लाख से कम है, सी जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, डी जिन राज्यों की जनसंख्या 25 लाख से कम है। बताओ साथियों ये एक बार आईएएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, गौर करो, ऐसे क्वेश्चनों को तैयार करो। इसका आंसर होगा सी जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत, जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, पंचायतों में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ए अनुच्छेद 243 एच, बी के अंदर अनुच्छेद 243 आई, सी के अंदर अनुच्छेद 243 जी
और डी के अंदर है अनुच्छेद 243 जे। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। करो मूल्यांकन अगर आपने अनुच्छेद तैयार किए हैं तो। ठीक है ना, गजब रोचक और मजेदार है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर बनेगा बी, अनुच्छेद 243 आई के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है। ए ग्राम पंचायत से, बी सहकारी समितियों से, सी नगर पालिका से, डी विधानमंडल से। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। करो अपना मूल्यांकन, बता दो साथियों आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं। अच्छे लग रहे हैं तो एक बार शेयर कर दो। ठीक है ना, इसका आंसर होगा सी, नगर पालिका से। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है। नगर पालिका, शहरी निकाय। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से असंगत है। ए अनुच्छेद 243 पंचायतों का गठन, बी अनुच्छेद 243 घ स्थानों का आरक्षण, सी अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन और डी में अनुच्छेद 243 के ग्राम सभा। बताओ असंगत आपने अनुच्छेद तैयार किए हो तो। मेरा उद्देश्य एक ही है, ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, आपकी तैयारी को सॉलिड बनाना। तैयारी आपको ही करनी होगी प्यारे विद्यार्थियों। बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 243 पंचायतों का गठन। 243 नहीं, 243 ख के अंदर है पंचायतों का गठन। तैयार करो। क्वेश्चन नंबर 48, सहकारी समितियों के बोर्ड का गठन निदेशकों की उतनी संख्या से होगा जो राज्य की विधायिका द्वारा विधि निर्मित कर उपबंधित किए जाए, लेकिन सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ए 25, बी 21, सी 20, डी 15। कहने का मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे अधिक नहीं हो सकते। बताओ कितने से अधिक नहीं हो सकते, बता दो ना साथियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, 21 से अधिक नहीं होगी। बी सही है, ध्यान रखना। 21 सरस से, इससे अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से असंगत है। बताओ साथियों अनुच्छेद तैयार किए होंगे, पढ़ो और इसका आंसर बताओ साथियों। वैसे आज मेरा गला भी थोड़ा सा आपने देखा होगा कि ठीक नहीं है, तो पढ़ो इसको, आंसर बताओ। ए में अनुच्छेद 243 से नगर पालिका का गठन है, बी में अनुच्छेद 243 एस से नगर पालिका स्थानों का आरक्षण है, सी में अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिका आदि की शक्ति प्राधि का उत्तरदायित्व है, डी में अनुच्छेद 243 में वाई वित्त आयोग है। गलत कौन सा इसमें असंगत बता दो। इसका आंसर बनेगा बी अनुच्छेद 243 एस नगर पालिका में स्थानों का आरक्षण। ना जी ना, न में है, ध्यान दो, ध में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से गलत है। ए भाग 8 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242, बी में भाग 9 पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। बताओ इसमें गलत कौन सा है, पढ़ो इनको जल्दी। सी भाग 9 के नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 तय से लेके ये च तक, और भाग 9 के सहकारी समिति अनुच्छेद 203 ये ज से लेकर के ये न तक। गलत बता दो इसमें कौन सा है अगर तैयार किए हो तो। इसका आंसर बनेगा ए भाग 8 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। हाँ जी, अनुच्छेद सही है, लेकिन संघ और उसका राज्य क्षेत्र नहीं है, बल्कि संघ राज्य क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ये नोट्स है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, भविष्य में बहुत काम आएगा। जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं ना साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। 4 लोग जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है साथियों। इसलिए अपनी तैयारी को गति दो, निरंतर कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखो साथियों। एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रहो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी में जुट जाओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट ध्यान दें, राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 11 अगला इतिहास का टेस्ट टॉपिक होगा राजस्थान में कृषक और जनजाति आंदोलन। 6 जनवरी 2021 बुधवार सुबह 8 बजे तैयार रहना। और राजस्थान भूगोल टेस्ट सीरीज नंबर 2 भारत राजस्थान का भूगोल टॉपिक राजस्थान भौतिक प्रदेश 8 जनवरी 2021 शुक्रवार सुबह 8 बजे तैयार रहना। और उसके बाद में इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर
22। अगला भारतीय राज्य व्यवस्था टेस्ट टॉपिक होगा भाग 10 अनुच्छेद 244, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 केंद्र राज्य संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने कहा ना भारतीय राज्य व्यवस्था का भी ये टॉपिक है और वैसे कॉलेज के सिलेबस में भी ये केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध कह दो या संघ राज्य संबंध। 11 जनवरी 2021 सोमवार सुबह 8 बजे। वैसे मैं इन दोनों भाग को आपको कंप्लीट भी करवा दूंगा। लाइक और शेयर करना मत भूलना। सदा खुश रहो, हंसते रहो। सफल होना है तो इतना जरूर करो, एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज्यादा और तीसरा मजबूत इरादा। 1 पेज कैलेंडर 2021। ओके साथियों।